Good morning, beta. I was teaching you lesson of history, that is print culture and the modern world. I taught you in the first video about print culture comes to Europe, and now I am starting from here. 2.1 Gutenberg and the printing press. Gutenberg was the son of a merchant and grew up on a large agricultural estate. ये मर्चेंट का पुत्र था ग्यूटेनबर्ग और ये लार्ज एग्रीकल्चर एस्टेट में रहता था। इसने अपने चाइल्डहुड से ही बेटा वाइन बनानी सीखी थी। ऑलिव क्या है? ऑलिव एक फ्रूट है। ऑलिव को प्रेस किया जाता था जब मशीन में, तो इसका जूस निकलता था जिससे इसकी वाइन बनती थी। तो सब्सिक्वेंटली ही लर्न द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन्स, और ये स्टोन्स की पॉलिशिंग की आर्ट भी सीख गया था एंड बिकेम ए मास्टर गोल्ड स्मिथ। और ये जॉन गुटेनबर्ग जो था ये गोल्ड स्मिथ बन गया था। तो आल्सो एक्वायर्ड द एक्सपर्टाइज टू क्रिएट लेड मोल्ड्स यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रिंकेट्स। जैसे बेटा सुनार को आपने देखा होगा, वो ऑर्नामेंट्स बनाता है। मान लीजिए गले का हार बनाता है, अंगूठी बनाता है, टॉप्स बनाता है, तो वो जिस भी मोल्ड में, मोल्ड कहते हैं सांचे को, जिस भी सांचे में वो पिघला हुआ गोल्ड डालता है, गोल्ड जो है ठंडा होने के बाद उसी की शेप ले लेता है। तो उसने मोल्ड बनाने सीख लिए थे जॉन गुटेनबर्ग ने। ऑलिव प्रेस से उसने प्रिंटिंग का आइडिया ले लिया था। उसने मोल्ड्स का इस्तेमाल करके अल्फ़ाबेट्स बना डाले थे और 1448 तक गुटेनबर्ग परफेक्टेड द सिस्टम। गुटेनबर्ग ने ये सिस्टम पूरा परफेक्ट कर लिया था प्रिंटिंग का। तो ऑलिव से बेटा उसने कैसे लिया? उसने देखा कि जब ऑलिव को प्रेस मशीन के ऊपर रखो और ऊपर से दूसरा पार्ट मशीन का आके उसको दबाता है तो ऑलिव का जूस निकल जाता है। इसी तरह उसने सोचा कि अगर मैं नीचे पेपर रखूं और ऊपर से आके पेपर पे कोई जोर से प्रेस करे, प्रेशर डाले, प्रेस कर दे अल्फ़ाबेट्स, तो ये छपाई हो जाएगी, प्रिंटिंग हो जाएगी। उसने वहाँ से इसका आइडिया लिया। तो इसने जब 1448 में गुटेनबर्ग ने प्रेस बना ली तो इसने सबसे पहली बुक बाइबल प्रिंट की। बाइबल जो है बेटा क्रिश्चियंस की बुक है। इसने बाइबल प्रिंट करी। बाइबल की 180 कॉपियाँ जो थी इसने 3 साल में छाप दी तो इस प्रिंटिंग प्रेस ने। तो ये बेटा उस समय की बड़ी फास्ट प्रोडक्शन थी। आज तो पता नहीं हजारों करोड़ों न्यूज़पेपर छप जाते हैं और सुबह बंट भी जाते हैं, इतनी फास्ट मशीनें हैं। लेकिन ये उस समय की बड़ी फास्ट प्रोडक्शन थी कि 180 कॉपियों को 3 साल ही लगे बनने में। क्योंकि हाथ से जब लिखी जाती थी कॉपियाँ तो बेटा 1-1 साल, 1.5 साल एक ही बुक को लग जाते थे प्रिंट करवाते हुए। तो हैंड टेक्नोलॉजी जो थी वो अभी भी जारी थी। न्यू टेक्नोलॉजी हैंड टेक्नोलॉजी का अभी भी स्थान नहीं ले पाई थी। जो अभी भी हमारे रिच पर्सन्स थे वो अभी भी पसंद करते थे कि हैंड रिटन बुक्स हों। तो ईच परचेजर कुड चूज़ द डिज़ाइन। अब उनके लिए क्या होता था, जैसे ये आपका पेपर है, पेपर के चारों तरफ एक खाली जगह छोड़ दी जाती थी। जैसे देखो ये इधर इस तरफ खाली जगह है, तो ये चारों तरफ खाली जगह छोड़ दी जाती थी। जो रिच लोग अपना डिज़ाइन पसंद करते थे वो उस डिज़ाइन को इन पेजेस पर छाप देते थे। तो इन द बुक्स प्रिंटेड फॉर रिच, ये रहा, इन द बुक्स प्रिंटेड फॉर रिच स्पेस फॉर डेकोरेशन वॉज केप्ट ब्लैंक ऑन द प्रिंटेड पेज। डेकोरेशन के लिए ये स्पेस ब्लैंक छोड़ दिया जाता था। उसके बाद है नेक्स्ट पैराग्राफ में कि 1450 से 1550 तक यूरोप के कई देशों में प्रिंटिंग प्रेस लग गई थी। प्रिंटर्स की भी जर्मनी, जो प्रिंटर्स थे वो भी जर्मनी से कई देशों में ट्रैवल कर चुके थे और प्रिंटिंग प्रेसेस खुलवा चुके थे। प्रिंटिंग प्रेसेस के साथ साथ बुक्स प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गई थी। 15th सेंचुरी के मध्य में यूरोप के बाजार में 2 करोड़ प्रिंटेड बुक्स आई। ये लिखा हुआ है 20 मिलियन कॉपीज। 20 मिलियन मीन्स 2 करोड़ बुक्स जो थी ये यूरोप के बाजार में आई। और 16वीं शताब्दी में 20 करोड़ हो गई है, 200 मिलियंस, यानी 20 करोड़ आ गई। 20 करोड़ मीन्स काफ़ी फ्लड आ गया बुक्स का। तो बुक्स का फ्लड आ गया तो मीन्स प्रिंटिंग रेवोल्यूशन शुरू हो गई। रेवोल्यूशन कहते हैं क्रांति आ गई प्रिंट में भी। तो ये अब हम अगला पढ़ेंगे 3 द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। प्रिंट रेवोल्यूशन, प्रिंट की क्रांति एंड इट्स इम्पैक्ट, कि इसके प्रभाव कैसे पड़े। तो व्हाट वाज द प्रिंट रेवोल्यूशन? इट वाज नॉट जस्ट ए डेवलपमेंट, ए न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स
It transformed the lives of the people, changing their relationship to information and knowledge with institution and authorities. It influenced popular perceptions and opened up new ways for looking at the things. यानी इसका मतलब है कि प्रिंटिंग आने से लोक चेतना भी बदली और चीज़ों को देखने का नज़रिया भी बदला। 3.1 में हम पढ़ेंगे ए न्यू रीडिंग पब्लिक, एक नया पाठक वर्ग। नया पाठक वर्ग यानी कि प्रिंटिंग, जब इतनी सारी बुक्स आएंगी तो पढ़ने वाले भी उनके पैदा होंगे, जो पढ़ने वाले और ज़्यादा बुक्स को पढ़ेंगे जब बुक्स की कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। तो विद द प्रिंटिंग प्रेस ए न्यू रीडिंग पब्लिक एमर्ज, प्रिंटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द बुक्स। जब बेटा कोई भी चीज़ बल्क में आ जाती है बाजार में तो उसकी कॉस्ट गिर जाती है, तो बुक्स भी बल्क में आ गई थी और इसकी कॉस्ट गिर गई थी। अब ये सस्ती हो गई थी किताबें, तो बुक्स फ्लडेड इन द मार्किंग रीचिंग आउट टू एन एवर ग्रोइंग रीडरशिप, यानी कि ये सभी के हाथों में आ गई थी, सभी के पहुंच में आ गई थी बुक्स। असेस टू बुक्स क्रिएटेड ए न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग। असेस कहते हैं बुक्स तक पहुंच, इसने एक नया कल्चर रीडिंग का स्टार्ट कर दिया था। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि इससे पहले दे हर्ड सैक्रेड टेक्स्ट रीड आउट, बैलेड्स रिसाइटेड एंड फोक टेल्स नरेटेड। इससे पहले जो नॉलेज थी वह ट्रांसफर्ड ऑरली, नॉलेज जो थी ये ट्रांसफर करी जाती थी ऑरली, बोल के, यानी कि टेक्स्ट बुक को रीड आउट, टेक्स्ट जितने सैक्रेड टेक्स्ट थे, पवित्र जो किताबें थी उनको पढ़ा जाता था, बैलेड्स को गा के सुनाया जाता था और फोक टेल्स को नरेट किया जाता था। तो नॉलेज जो थी ये ट्रांसफर्ड ऑरली हो रही थी। क्यों हो रही थी ये ऑरली? क्यों? जबकि बुक्स तो अब वाइडर सेक्शन के पास पहुंच गई थी और लोगों ने बुक्स पढ़नी भी स्टार्ट कर दी थी, फिर भी ये गा के क्यों सुनाया जा रहा था? क्योंकि सभी लोग पढ़े लिखे नहीं थे। बुक्स कुड बी रेड ओनली बाय द लिटरेट। ये देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में ही, बुक्स कुड बी रेड ओनली बाय द लिटरेट। लिटरेट कहते हैं पढ़े लिखे। बट ओनली द एजुकेटेड पीपल कुड रीड द बुक्स। जो प्रिंट करते थे उन्होंने अब ये जाना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किताबें कैसे बेचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी लोगों में कैसे जगाएं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा किताबें खरीदें। तो उन्होंने इसका रास्ता ढूंढ लिया था। अब उन्होंने पिक्चर्स छापनी शुरू कर दी थी। सो प्रिंटर्स बिगेन पब्लिशिंग पॉपुलर बैलेड्स एंड फोकटेल्स एंड सच बुक्स वुड बी प्रोफ्यूजली इलुस्ट्रेटेड विद पिक्चर्स। कहते हैं अब इन्होंने पिक्चर्स छापनी शुरू कर दी कि कम से कम जो लोग अनपढ़ हैं वो कम से कम बुक लेके उसके पन्ने ही पलट के पिक्चर ही देख लेंगे। तो अब इन्हें विलेजेस की गैदरिंग में और टेवन, टेवन कहते हैं शराब घरों में, गाकर सुनाया जाने लगा। तो अब है द हियरिंग पब्लिक एंड रीडिंग पब्लिक बिकेम इंटरमिंगल्ड। तो इस तरह ऑरल कल्चर भी एंटर हो गया और श्रोता तथा पाठक वर्ग एक दूसरे के साथ घुल मिल गए, इंटरमिंगल हो गए। उसके बाद है अब आपका रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट। रिलीजियस कहते हैं धार्मिक, डिबेट कहते हैं विवाद, बहस, और फियर ऑफ प्रिंट, प्रिंट का डर। क्या था ये? हु डिसएग्रीड, कहते कुछ लोग ऐसे भी थे जो प्रिंट से बड़े डिसएग्रीड हुए थे कि प्रिंट जो है अगर गंदा साहित्य आ गया तो ये तो लोगों की बुद्धि बदल सकता है। तो नॉट एवरीवन वेलकम्ड द प्रिंटेड बुक्स। किसी ने, मतलब सब लोगों ने प्रिंटेड बुक्स का वेलकम नहीं किया। उनके मन में कुछ कुछ डर भी था। इन लोगों पर गलत असर पड़ सकता है इन किताबों का, और गंदे लिटरेचर से जनता भड़क भी सकती है। इनके माइंड में ये चीज़ें चल रही थी। तो इन पर और तो और धर्म गुरु जो हमारे थे, रिलीजियस अथॉरिटीज एंड मोनार्च, इन्होंने भी चिंता जता दी थी इस पर, प्रिंटेड लिटरेचर पर। तो आगे आप पढ़ेंगे कि वंस फेयर ऑफ द लाइफ इज अर्ली मॉडर्न यूरोप नेमली रिलीजन। इसके बाद आ जाए आप इन 1517 द रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर किंग जो थे बेटा, इन्होंने क्या किया, 95 थीसिस लिखे थे। उसमें उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट लिखे थे, क्रिटिसाइज किया था रोमन कैथोलिक चर्च को। देखो बेटा जो क्रिश्चियन होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक तो कैथोलिक होते हैं, एक प्रोटेस्टेंट होते हैं। मार्टिन लूथर किंग जो था ये प्रोटेस्टेंट था और इसने 95 थीसिस फटाफट प्रिंट निकाल के रोमन कैथोलिक चर्च जो थे उनकी इसमें उसको क्रिटिसाइज करा था इसने। तो ये तो जो मार्टिन लूथर किंग था ये मानता था कि ये जो प्रिंटिंग है ये अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ द गॉड है, कि क्योंकि इसको तो फटाफट छपाई का काम इसने करवा लिया
इसके लिए तो काम पूरा हो गया और इसने पैम्फलेट बांट दिए, अपने 95 थीसिस बांट दिए कि ले देखो जी ये है कैथोलिक्स के अगेंस्ट, उसमें सारा कुछ भरा हुआ था। तो ये कई बार वन वर्ड में क्वेश्चन आ जाता है, प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन हु सेड दिस वर्ड। तो आप लिखेंगे मार्टिन लूथर किंग सेड दिस वर्ड, प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड। उसके बाद है आपका ये प्रिंट एंड डिसेंट, ये मैं आपको नेक्स्ट अपनी वीडियो में बताऊंगी। तो थैंक यू बेटा।